Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is sets, representation and their types. In this video you will learn to define a set and you will learn the different forms of representation of sets and you will also learn the different types of sets. Students, सबसे पहले हम सीख लेते हैं how we can define a set. एक set को किस तरह से define किया जा सकता है. Definition of set है a group or collection of distinct and well defined objects. इसकी examples हैं students in a class and crayons in a box. कोई भी ऐसे objects का ग्रुप जिनको हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें और जो डिस्टिंक्ट हो तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट. डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट का कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता. सेट का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, इसीलिए इनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और ये वेल डिफाइंड भी होते हैं. इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी सेट्स हैं. इसके अलावा अगर एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो तो वो सेट नहीं होता, क्योंकि सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा होता. और वेल डिफाइंड भी होता है, अगर वेल डिफाइंड ना हो तब भी वो सेट नहीं कहलाता. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो वो सबके लिए इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है. इसके अलावा सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स, क्योंकि जो फूड हमारे लिए टेस्टी हो ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए टेस्टी हो, इसलिए ये भी सेट नहीं है. ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेट का मेंबर या एलिमेंट कहा जाता है. सेट के ऑब्जेक्ट्स सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं. सेट्स आर यूजुअली रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स कॉल्ड ब्रेसेस. किसी भी सेट को हम डिनोट करने के लिए ब्रेसेस का यूज़ करते हैं. सेट का एक नाम दे दिया जाता है जो कि अमूमन एक कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है और सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को ब्रेसेस के विद इन लिखा जाता है, ब्रेसेस के दरमियान में लिखा जाता है. नाउ वी विल लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. There are three different forms of representation of sets. They are as follows. Number 1 descriptive form, number 2 set builder form, number 3 tabular form. किसी भी सेट को हम तीन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें से पहली फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में समझेंगे. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इट इज़ रिटन इन द नोटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन. इसकी एग्जांपल्स हैं सेट ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड इवन नंबर्स. एक और एग्जांपल है सेट बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. जब भी हम किसी भी सेट को डिस्क्रिप्शन की नोटेशन में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इसकी एग्जांपल्स हैं सेट ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ये फर्स्ट इवन नंबर्स हैं. जब इनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड इवन नंबर्स. यहाँ आपने नोट किया होगा कि इस सेट के इर्द गिर्द हमने ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया है. जब भी हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो यूजुअली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते. एक और एग्जांपल है हमारे पास सेट बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमारे पास फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. जब हम इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म इट इज़ रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ रूल. इसकी एग्जांपल्स हैं सेट ए इज़ इक्वल टू ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर. एक और एग्जांपल है हमारे पास सेट बी इज़ इक्वल टू ब्रेसेस ए सच दैट ए इज़ अ डे इन अ वीक. जब भी हम किसी भी सेट को एक रूल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेट की सेट बिल्डर फॉर्म. इसकी एग्जांपल्स हैं सेट ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर. एक ईयर के जैसा मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख देंगे, सबसे पहले हम ब्रेसेस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स सच दैट यहाँ हमने कॉलन का यूज़ किया है। कॉलन का मतलब होता है यहाँ सच दैट। एक्स हमारे पास क्या है, मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि ये कोई भी मंथ हो सकता है। जो हमारे पास एक ईयर के मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, इस तरह ये कोई भी मंथ हो सकता है। इसको हम रूल की फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे कि ब्रेसेस डालेंगे, फिर एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर। इधर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, एक्स, वाई, जी या ए, बी, सी। जिस तरह एग्जाम्पल बी में हमने लिखा है, एग्जाम्पल बी है हमारे पास, ए सच दैट ए इज़ अ डे इन अ वीक। जैसा हमारे पास वीक के डेज होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हुए लिखेंगे बी इज इक्वल टू ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, फिर हम लिखेंगे ए सच दैट के लिए हम वर्टिकल बार का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ वर्टिकल बार का यूज़ किया है। और ए हमारे पास क्या है, ए इज़ अ डे इन अ वीक। इस तरह हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इट कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिटन डायरेक्टली। इसकी एग्जांपल्स हैं, सेट ए इज इक्वल टू ब्रेसेस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट एंड इवन नंबर्स हैं, लेकिन जब हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने फर्स्ट एंड इवन नंबर्स लिखा था। टेबुलर फॉर्म में जब हम फर्स्ट एंड इवन नंबर्स को लिखेंगे तो हम फर्स्ट एंड इवन नंबर्स टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, सेट बी इज इक्वल टू ब्रेसेस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये हमारे पास फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर हैं। इनको टेबुलर फॉर्म में हम इनके नेम्स लिख देंगे। जब भी किसी सेट को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, मसलन डिजिट्स की फॉर्म में लिख दें या टेबल की फॉर्म में लिख दें, तो उसको हम कहते हैं सेट की टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट, सबसेट। फर्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिट सेट। A set that has only one element is called a unit set. It is also called a singleton. कोई भी ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही मेंबर या एक ही एलिमेंट हो उसको हम यूनिट सेट कहते हैं और इसको सिंगलटन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू ब्रेसेस 2। यहाँ ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर या एलिमेंट लिखा हुआ है जो कि 2 है, इसीलिए इस सेट को हम यूनिट सेट कहेंगे क्योंकि इसका एक ही एलिमेंट है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू ब्रेसेस ऑड नंबर बिटवीन 1 and 5। 1 और 5 के दरमियान सिर्फ एक ही ऑड नंबर होता है जो कि 3 है, इसीलिए ये सेट भी यूनिट सेट है। इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। इसका भी सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि 3 है, इसीलिए इस सेट को भी हम यूनिट सेट या सिंगलटन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल है सेट c इज इक्वल टू ब्रेसेस x सच दैट x इज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक ही कैपिटल है इस्लामाबाद, इसीलिए ये सेट भी एक ही मेंबर या एलिमेंट रखता है, इसलिए इसको भी हम यूनिट सेट या सिंगलटन कहेंगे। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ये भी यूनिट सेट ही है क्योंकि इसका भी सिर्फ एक ही मेंबर है। नेक्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस और फाई। ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर या एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं क्योंकि वो एम्प्टी होता है और इसको हम एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस से या फाई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल हमारे पास फाई कहलाता है और ये एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस है।
एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस से भी डिनोट करते हैं और फाई से भी डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस। आपने देख लिया कि ये जो हमारे पास पेयर ऑफ ब्रेसेस है इसके दरमियान कोई भी मेंबर या एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल है सेट बी इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं होता, इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एम्प्टी सेट या नल सेट ही है क्योंकि 0 और 1 के दरमियान कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और एग्जांपल है हमारे पास सेट C इज इक्वल टू ब्रेसेस y such that y is an odd number divisible by 2। कोई भी ऐसा ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकें, इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट या नल सेट है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। अ सेट दैट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स फाइनाइट हों, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकें। कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको काउंट किया जा सकता हो उन्हें फाइनाइट नंबर्स कहते हैं, और कोई भी ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स काउंटेबल हों, जिन्हें काउंट किया जा सके, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सेट A इज इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली इसके 5 मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट 5 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। एक और एग्जांपल है सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं वो काउंटेबल हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि सिटीज़ इन पाकिस्तान काउंटेबल हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, इसीलिए इस सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे और इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल है सेट C इज इक्वल टू ब्रेसेस Z such that Z is the vowel of alphabets। अल्फ़ाबेट्स के 5 वॉवल्स होते हैं A E I O U। ऑब्वियसली इन्हें काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि जो वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो काउंटेबल हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ये सेट भी फाइनाइट सेट है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइप है इन्फिनिट सेट। अ सेट दैट हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। अब इन्फिनिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते इन्फिनिट नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स इन्फिनिट हों, ऐसे सेट को हम इन्फिनिट सेट कहते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स को अगर हम काउंट ना कर सकें तो ऐसा सेट इन्फिनिट सेट कहलाता है। एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सेट A इज इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि कंटिन्यू हैं, अब हमें नहीं पता ये कितने इंटीजर्स हैं, तो इसीलिए ये सेट इन्फिनिट सेट है क्योंकि जब भी किसी भी सेट में एलिमेंट्स के सामने ये डॉट 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 डाल दिए जाएं, इसका मतलब होता है कि नंबर कंटिन्यूटी में हैं, ये कंटिन्यू हो रहे हैं, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे सेट को हम कहते हैं इन्फिनिट सेट क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इन्फिनिट सेट और ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब 0 के साथ हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कितने होते हैं हमें नहीं पता क्योंकि जब भी हम एक होल नंबर में 1 प्लस कर दें तो नेक्स्ट होल नंबर आ जाता है और ये कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यूटी रहती है इनमें, हमें नहीं पता कि होल नंबर्स कितने होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे सेट को भी हम इन्फिनिट सेट कहते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट C इज इक्वल टू ब्रेसेस
x such that x is a positive integer। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटीजर्स कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रीवियस इंटीजर में 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाता है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, इसीलिए ऐसे सेट को भी हम कहते हैं इन्फिनिट सेट और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है यहाँ। नेक्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स which have no common element are called disjoint sets। ऐसे सेट्स जिनका कोई भी एलिमेंट या मेंबर आपस में मैच ना कर रहा हो, क्वाइट डिफरेंट हो, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। कोई भी ऐसे सेट्स दो सेट्स हों या दो से ज़्यादा सेट्स हों जिनके मेंबर्स या एलिमेंट्स आपस में क्वाइट डिफरेंट हों, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में दो सेट हैं, सेट A इज़ इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 एंड सेट B इज़ इक्वल टू ब्रेसेस ABC। आप देख सकते हैं कि सेट A और सेट B क्वाइट डिफरेंट सेट्स हैं। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो सेट B है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स आपस में क्वाइट डिफरेंट सेट्स हैं। इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। इसमें फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं, तो इस सेट में फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं जो कि दोनों आपस में क्वाइट डिफरेंट हैं। इस सेट A का कोई भी मेंबर इस सेट B के किसी भी मेंबर से मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सेट A इज़ इक्वल टू ब्रेसेस डेज ऑफ द वीक एंड सेट B इज़ इक्वल टू ब्रेसेस मंथ्स ऑफ द ईयर। सेट A के जो मेंबर्स हैं वो डेज ऑफ द वीक हैं, जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और जो सेट B है उसमें मंथ्स ऑफ द ईयर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन मंथ्स ऑफ द ईयर हैं। इस तरह सेट A का कोई भी मेंबर सेट B के किसी भी मेंबर से मैच नहीं कर रहा। डेज ऑफ द वीक में से कोई भी मंथ्स ऑफ द ईयर से मैच नहीं करता, इसीलिए ये दोनों सेट्स भी क्वाइट डिफरेंट सेट्स हैं, इसलिए ये दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट सेट्स हैं और इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी दो सेट्स हैं। सेट A इज़ इक्वल टू ब्रेसेस x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर एंड सेट B इज़ इक्वल टू ब्रेसेस y सच दैट y इज़ एन ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सेट A में सारे नंबर इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। और सेट B जो है उसमें सारे ऑड नंबर हैं, 1 3 5, ऐसे तमाम नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। और सेट B सारे ऑड नंबर रखता है, इसीलिए सेट A का कोई भी मेंबर या एलिमेंट सेट B के किसी भी मेंबर या एलिमेंट से मैच नहीं कर सकता, क्योंकि सेट A के सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं और सेट B के सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हैं, जो कि सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स हैं और इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइप है ओवरलैपिंग सेट्स। The sets which have at least one common element are called overlapping sets। ऐसे sets जिनका at least one member या element आपस में मैच कर रहा हो, ऐसे sets को हम overlapping sets कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऐसे sets जिनका कम से कम एक member या element आपस में मैच कर रहा हो, ऐसे sets को overlapping sets कहा जाता है। overlapping sets में एक से ज़्यादा members या elements आपस में मैच कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में सेट A है 1 2 3 और सेट B है 2 4 6। सेट A और सेट B में एक मेंबर 2 आपस में मैच कर रहा है, इसलिए ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि सेट A में भी 2 मौजूद है और सेट B में भी 2 मौजूद है, इसीलिए इन दोनों सेट्स का एटलीस्ट 1 मेंबर मैच कर रहा है, इसीलिए इन दोनों सेट्स को ओवरलैपिंग सेट कहेंगे और ये टेबुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं।
set A is equal to first 10 integers and set B is equal to first 5 even numbers. फर्स्ट 10 इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 और 10. इस तरह 2 4 6 8 और 10 इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं, इन दोनों सेट्स में मैच कर रहे हैं. इस तरह ये सेट A और B दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं और इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेट A इज इक्वल टू x such that x is a whole number, x is less than 10, and set B is equal to x such that x is an even number, x is less than 10. ये सिंबल जो होता है लेस देन का होता है. इसमें भी होल नंबर्स मौजूद हैं जो लेस हैं 10 से और इसमें भी इवन नंबर्स 10 से लेस हैं. होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. इस सेट में 10 से लेस होल नंबर मौजूद हैं यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. और सेट बी में इवन नंबर्स मौजूद हैं जो कि 10 से लेस हैं 2 4 6 और 8. इस तरह इन सेट ए और बी में 2 4 6 और 8 आपस में मैच कर रहे हैं, इसीलिए ये सेट ए और बी भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं और इन दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. अब नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट्स. द सेट्स दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स. अब दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स एक जितने हों, ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक सेट के 3 मेंबर्स हैं और दूसरे सेट के भी 3 मेंबर्स हैं तो वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे. अब ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों मेंबर्स एक सेट के और दूसरे सेट के आपस में मैच कर रहे हों, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स दोनों सेट के या दो से ज़्यादा सेट्स के एक जितने होने चाहिए, तो ऐसे सेट्स को ही इक्विवेलेंट सेट्स कहा जा सकता है. एग्जांपल्स से समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है सेट A इज इक्वल टू DEF एंड सेट B इज इक्वल टू 4 3 2. आपने देखा होगा कि सेट A के भी 3 मेंबर्स हैं और सेट B के भी 3 मेंबर्स हैं. अब ये मेंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं. DEF 4 3 2 से क्वाइट डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के एक जितने हैं, इसीलिए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे और इनको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है. सेकंड एग्जांपल है सेट A इज इक्वल टू कलर ऑफ द रेनबो और सेट B इज इक्वल टू डेज ऑफ द वीक. आपको पता है कि कलर्स ऑफ द रेनबो 7 होते हैं और डेज ऑफ द वीक भी 7 होते हैं, इसीलिए इन दोनों सेट्स के मेंबर्स या एलिमेंट्स एक जितने हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं. कलर ऑफ द रेनबो और डेज ऑफ द वीक आपस में क्वाइट डिफरेंट है, लेकिन इनकी तादाद एक जितनी होती है. कलर्स ऑफ द रेनबो भी 7 होते हैं और डेज ऑफ द वीक भी 7 होते हैं, इसीलिए इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे. अब इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है. तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है x such that x is an even number और x is less than 10 and set B is equal to y such that y is an odd number, y is less than 10. इन दोनों सेट्स में सेट A में इवन नंबर्स हैं जो कि 10 से लेस हैं और सेट B में ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 से लेस हैं. 10 से लेस 4 इवन नंबर्स होते हैं और 10 से लेस 4 ही ऑड नंबर्स भी होते हैं, इसीलिए सेट A के भी 4 मेंबर्स हैं और सेट B के भी 4 मेंबर्स हैं जो कि सेट A और सेट B के एक जितने मेंबर्स हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं और इन दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. अब नेक्स्ट टाइप है इक्वल सेट्स. द सेट्स विच कंटेन द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स ना सिर्फ एक जितने हों बल्कि एक जैसे भी हों, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं. इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में ये फ़र्क होता है कि इक्विवेलेंट सेट्स में दो या दो से ज़्यादा सेट्स के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स सिर्फ एक जितने होना ज़रूरी होता है, एक जैसे होना ज़रूरी नहीं होता. लेकिन इक्वल सेट्स में दो या दो से ज़्यादा सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना सिर्फ एक जितने हों बल्कि एक जैसे भी हों, तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाता है. इक्वल सेट्स की एग्जांपल्स से समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 2 1.
अब सेट ए के 3 मेंबर्स हैं 1 2 3 और सेट बी के भी 3 मेंबर्स हैं 3 2 1 और ये एक जैसे भी हैं 1 दोनों में मौजूद है 2 भी दोनों में मौजूद है 3 भी दोनों में मौजूद है। बस यहाँ सेट बी में इनका ऑर्डर चेंज किया गया है। ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन दोनों को एक जैसा और एक जितना होना ज़रूरी है, तो वो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इसीलिए सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं और इनको सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में सेट ए इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड सेट बी इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है 2 और इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। इसीलिए इस सेट में का मेंबर 2 है और इस सेट का भी मेंबर 2 है, इसीलिए ये दोनों सेट भी इक्वल सेट्स हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर सिर्फ 2 ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी इवन नंबर्स जो हैं वो 4 वो प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए इस सेट में भी 2 आ रहा है और इस सेट में भी 2 आ रहा है। ये दोनों सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन इन दोनों सेट्स को भी हम इक्वल सेट्स कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में सेट A इज इक्वल टू x such that x is first odd number and set B is equal to y such that y is smallest positive integer। अब फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है 1 एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1। इसीलिए ये दोनों सेट भी इक्वल सेट्स हैं क्योंकि दोनों में 1 1 आ रहा है और ये दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। और ये दोनों नंबर भी फर्स्ट ऑड नंबर भी 1 होता है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी 1 होता है, इसीलिए इन दोनों सेट्स का मतलब 1 और 1 ही है और ये दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। The sets which contains all the elements or objects of the sets under consideration, it is always denoted by capital U। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हम जितने भी सेट्स कंसिडर कर रहे होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स या मेंबर उस सेट में मौजूद होते हैं। ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में अंडर कंसिडरेशन सेट्स के मेंबर्स के अलावा भी मेंबर्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सेट हम कंसिडर कर रहे होते हैं उनके मेंबर्स या एलिमेंट्स का यूनिवर्सल सेट में मौजूद होना ज़रूरी होता है और इसको हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स हों ए और बी, तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। हाँ, ए और बी के एलिमेंट्स के अलावा भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कंसिडर जो हम सेट कर रहे होते हैं उनके तमाम मेंबर्स का यूनिवर्सल सेट में मौजूद होना ज़रूरी होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, then capital U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 is the universal set। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया गया है और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारे पास जो कंसिडर हम कर रहे थे सेट्स सेट ए और सेट बी, उनके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 और 10। ये तमाम मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं और इनके अलावा 11 और 12 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स भी इसमें मौजूद हैं। इस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सबसेट। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल और सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट का सबसेट ऐसा सेट होता है जिसमें उस ओरिजिनल सेट के या तो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों या कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों। ऐसे सेट को हम ओरिजिनल सेट का सबसेट कहते हैं। सबसेट में ओरिजिनल सेट के मेंबर्स के अलावा और मेंबर्स मौजूद नहीं होते। Note, an empty set or a null set is a subset of every set। जो empty set होता है जिसे हम null set भी कहते हैं वो हर set का सबसेट होता है। It comprises of 2 different types। अब सबसेट की 2 different types होती हैं, proper subset और improper subset।
पहले हम प्रॉपर सबसेट के बारे में समझेंगे। A subset which has at least one element less than the original set is called the proper subset. किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसमें उसके एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कम मौजूद हो, या एक से ज़्यादा भी कम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट का कम होना ज़रूरी होता है। ऐसे सेट को हम ओरिजिनल सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Set A is equal to 1 2 3 is the proper subset of set B is equal to 1 2 3 4। अब set B के 4 मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, और उसका जो सबसेट है set A उसके 3 मेंबर्स हैं 1 2 3। इसमें 4 मौजूद है लेकिन इसमें 4 कम है, इसीलिए set B का प्रॉपर सबसेट है set A, क्योंकि इसमें कम से कम एक मेंबर कम है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट C इज इक्वल टू ए बी सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। सेट D के 5 एलिमेंट्स हैं A B C D एंड E, और सेट C के 3 एलिमेंट्स हैं A B एंड C। अब सेट D के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से D और E सेट C के एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है, इसीलिए सेट C भी सेट D का प्रॉपर सबसेट है, जिसमें सेट D के मुकाबले में 2 एलिमेंट्स कम हैं D और E, इसीलिए सेट C जो है वो सेट D का प्रॉपर सबसेट है। इस एग्जाम्पल में एक एलिमेंट कम था और इस एग्जाम्पल में 2 एलिमेंट्स कम हैं, और आप ये देख सकते हैं कि सेट A और C में सेट B और D के अलावा और एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इस तरह A सेट B का प्रॉपर सबसेट है और सेट C सेट D का प्रॉपर सबसेट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट E इज इक्वल टू जून जुलाई अगस्त इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट F इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर। अब मंथ्स ऑफ द ईयर 12 होते हैं, लेकिन सेट E में 3 मंथ्स मौजूद हैं, इसीलिए सेट E सेट F का प्रॉपर सबसेट है, जिसमें 9 एलिमेंट्स कम हैं, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स सेट F में मौजूद हैं, इसीलिए सेट E सेट F का प्रॉपर सबसेट है। और सेट F के एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, और ऐसा कोई एलिमेंट सेट E में मौजूद नहीं है जो कि सेट F में मौजूद ना हो, इसीलिए सेट F का प्रॉपर सबसेट सेट E है। अब हम इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में सीख लेते हैं। A subset which has exactly all the elements of the original set is called the improper subset। किसी भी सेट का इक्वल सेट उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली तमाम एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के मौजूद होते हैं, इसीलिए उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सबसेट तो वो होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की क्वालिटी ये है कि उसमें ओरिजिनल सेट का एटलीस्ट 1 मेंबर कम हो और एक से ज़्यादा मेंबर्स भी कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। एवरी सेट इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब एग्जाम्पल्स हैं। सेट A इज इक्वल टू ए बी सी डी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B इज इक्वल टू सी ए डी बी। अब इन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। सेट A के भी 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B के भी 4 एलिमेंट्स हैं और सेम हैं। ऑर्डर इनका चेंज है लेकिन सेम है। सेट A में भी A, B, C और D मौजूद हैं और सेट B में भी A, B, C और D मौजूद हैं, इसीलिए ये दोनों सेट्स इक्वल हैं और एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट C इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D इज इक्वल टू फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ सेट C जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और सेट D जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हैं दोनों सेम ही, क्योंकि सेट C में भी फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं 1 2 3 एंड 4, और सेट D में भी फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। ये दोनों सेट्स भी इक्वल सेट्स हैं, इसलिए एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं।
और दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।